प्रचोदयात्, सन्मार्ग में प्रेरित करने की प्रार्थना की गई है परमात्मा से। इस कौन सी चीज की? बुद्धि की। समझ में आया गायत्री मंत्र का भी अर्थ? तो ये गायत्री मंत्र का अर्थ। अभी इसका किसी को अभी कोई एक दो प्रश्न हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर डॉक्टर साहब अभी आज का मैटर चलाएंगे। बोलिए। कोई नहीं है? क्लियर बिल्कुल? तो ये गायत्री मंत्र का अर्थ आपको समझ में भी आना चाहिए और बताना भी आना चाहिए ना, वर्ड टू वर्ड, क्योंकि आप लोग क्या हो, मास्टर्स में हो। तो कभी हालांकि परीक्षा में नहीं पूछते हैं इतना डिटेल में, लेकिन जब अपन पढ़ ही रहे हैं तो क्यों ढंग से ना पढ़ा जाए, बताओ, है ना। अभी पूरा एक सेकंड रिकॉर्डिंग वापस कर। अभी पूरा ऑपरेशन हो गया जी, है ना, पूरा। अब अच्छे से डिटेल में इसको सुन लेना दोबारा, एक बार में नहीं समझ में आती, ये बता दूं, हमको भी नहीं आई, हमको भी बहुत सालों लग गए। तो डॉक्टर साहब नमस्ते आपको, आपका आप ही की कक्षा में स्वागत है। प्रणाम हेमंत भैया, सभी को प्रणाम। आप शेयर कर दीजिए, है ना, आज इनका जो पहले दो मैटर, एक वशिष्ठ वाला है ना, एक आदि वशिष्ठ का, और एक उनका मन प्रशमन का है, और तब तक हेमंत फिर भैया एक बार योग वशिष्ठ से क्वेश्चन आंसर पूछ लीजिए कुछ। अच्छा, योग वशिष्ठ से मैं सोचता हूँ ये वाले दोनों टॉपिक हो जाए डॉक्टर साहब, तो फिर मैं कल पूछ लूंगा, ठीक रहेगा। चलिए 1 मिनट कवर करिए आप। हाँ अच्छा चलो, अब एक मंत्र का आपको और अर्थ समझना चाहिए। इसका मंत्र का जो कौन सा मंत्र है, सहनाव अवतु सहनौ भुनक्तु। परमात्मा से प्रार्थना की जा रही है, हम दोनों गुरु शिष्य। ये गुरु शिष्य के पर म्यूट करिए श्रुति जी। आपका कोई सवाल आ रहा था श्रुति जी, पहले आपने हैंड रेस किया था जो? नहीं, वो गायत्री मंत्र का ही अर्थ बोल रही थी। अच्छा ठीक है, अभी इसके अतिरिक्त कोई दिमाग में हो तो बताओ। ठीक है चलिए, ठीक है, जो आदि व्याधि आगे। तो देखो सहना भवतु का भी अर्थ कल आपको बताएंगे, कल उसको भी आप लोग स्मरण रखिएगा, कभी बताना पड़े अपनी कक्षाओं में भी तो आप बता सकते। ठीक है डॉक्टर साहब? ठीक है ठीक। चलिए अंजू मैम ने आज हमें पूरे ध्यान से रिमाइंडर दिया था। कल हम लोगों का एक कुछ कॉन्सेप्ट थे आदि व्याधि का, जो स्लाइड में शेयर नहीं हुआ था। आदि व्याधि है क्या वो हमने पूरा समझाया था, लेकिन स्लाइड नहीं थी, तो स्लाइड के साथ आज एक बार रिवीजन कर लेते। आदि व्याधि का वर्णन योग वशिष्ठ के निर्वाण प्रकरण में आता है। पढ़ेंगे श्रुति में? निर्वाण प्रकरण सबको पता है ना, छठा अध्याय पता है ना सबको? सबको। योग वशिष्ठ से आदि व्याधि का गहन विवरण। योग वशिष्ठ में आदि व्याधि को बहुत विस्तार से समझाया गया है। यह ग्रंथ कहता है कि सभी रोगों की जड़ चित्त की अशुद्धि या अज्ञान है। उद्धरण: चित्तम एव हि संसारा तत्प्रवृत्त्यापि वर्तते तन्मयो हेयमित्याद्यौ भावो बंधाय कल्पते। योग वशिष्ठ। भावार्थ: चित्त ही संसार है। जैसे जैसे चित्त अशुद्ध होता है उसी के अनुसार संसार का अनुभव होता है। जब चित्त में मैं और मेरा का बंधन आता है तभी रोग और दुख आरंभ होते हैं। ठीक है, तो क्या हम लोग ने आदि और व्याधि एक साथ देखा? तो योग वशिष्ठ में आदि और व्याधि, आदि क्या है? मानसिक रोग है, और व्याधि हमारे शारीरिक रोग हैं। तो भावार्थ क्या है? चित्त ही संसार है। चित्त ही संसार का मतलब जैसे हमारे विचार हैं वैसे ही हमें संसार दिखता है। कुछ लोगों को लगता है संसार व्यर्थ है, कुछ लोगों को लगता है संसार बहुत अच्छा है, कुछ को लगता है संसार में कोई ईमानदार नहीं है, कुछ को लगता है संसार में बहुत सारे ईमानदार हैं। तो जिसने जैसा जिसके विचार हैं वैसे ही उनको सब कुछ अपने आसपास दिखाई देता है। तो जैसे जैसे चित्त अशुद्ध होता है उसी के अनुसार संसार का अनुभव होता है। जब चित्त में मैं और मेरा का बंधन टूटता है तभी रोग और दुख आरंभ होते हैं। सॉरी, मैं और मेरा का बंधन आता है, टूटता नहीं। टूटेगा तब तो हम दुख से दूर होंगे। मैं और मेरा का बंधन आता है तभी रोग और दुख आरंभ होते हैं।
अब देखते हैं योग वशिष्ठ में रोगों का कारण क्या है। तो मानसिक विकार क्या है, आधि। आधि का मीन्स है मानसिक विकार। आधि का शरीर पर प्रभाव पड़ता है। तो आधि का शरीर पर जब प्रभाव पड़ेगा तो ये क्या होगा, यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट कवर करना है हेमंत भैया। अभी आप टाइपिंग से अगर कर पाए तो अभी कर दीजिए। हेलो हेमंत भैया, अच्छा रुकिए, चलिए फिर इसके आगे की स्लाइड में और विस्तार से समझाया हुआ है डॉक्टर साहब। एक मिनट देख लीजिए। चलिए इसमें क्या करना है, ये ध्यान रखिए आधि का शरीर पर जब प्रभाव पड़ता है तो ये कौन से, तो ये केवल व्याधि नहीं होगा, तो फिर ये कौन से होंगे, साइकोसोमेटिक रोग, जिन्हें बोलते हैं मनोकायिक रोग। ठीक है, जब आधि का शरीर पर प्रभाव आएगा तो ये मनोकायिक रोग होंगे। और फिर इसके नीचे है इस ग्रंथ के अनुसार इस ग्रंथ के अनुसार मन की शुद्धि, वैराग्य और ज्ञान ही स्थायी उपचार है। मन की शुद्धि, वैराग्य और ज्ञान ही स्थायी उपचार है। किसका उपचार है, मानसिक रोगों का। इसके बाद नेक्स्ट देख रहे हैं उपनिषदों में मन और रोग का संबंध। ठीक है, देखते हैं उपनिषदों में मन और रोग का संबंध क्या है। छांदोग्य उपनिषद में देख रहे हैं, यथा मनोभूतेषु प्रतिष्ठितम स्यात् तदात्मा भवन्ति। मीन्स जैसा मन होगा वैसा ही आत्मा स्वभाव बनेगा। मन यदि शांत, संतुलित और सात्विक हो तो रोग नहीं होंगे या रोग नहीं होगा। ये क्या बताया जा रहा है उपनिषदों में कि रोग कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं, तो ये सब मन से संबंधित रोग है। तो ये किससे संबंधित है, आदि से। फिर श्रीमद् भगवद गीता में देखते हैं मानसिक रोगों, मानसिक विकारों का परिणाम। मानसिक रोग, विकार ये सब लगभग सेम है। तो इसमें श्रीमद् भगवद गीता में जो सेकंड चैप्टर है 62-63 नंबर के श्लोक में है, ध्यायेतो विषयान् पुंसः। हेमंत में पढ़ेंगे कि हम पढ़ लें, चलिए फिर में देख रहे हैं, ध्यायेतो विषयान् पुंसः संगस्ते पूज्यायते, संगस्ते सुपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भावार्थ क्या है, जब मन विषयों में, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका श्लोक है जिसके कम से कम 5 क्वेश्चन आपके आ चुके हैं अभी तक। 5 क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं इसमें। जब मन विषयों में उलझता है तब मोह, क्रोध, भ्रम, स्मृति का ह्रास और अंततः विनाश, रोग और पतन होता है। ये एक मानसिक आदि से शुरू होकर अंततः व्याधि में परिवर्तित होने की क्रमिक प्रक्रिया है। सबसे पहले क्या होगा, रोग कहाँ से उत्पन्न होते हैं, पहले मन विषयों में उलझता है, कोई ना कोई उसकी इच्छा होगी, जरूरी नहीं कि वो इच्छा पूरी होने योग्य हो या पूरी होनी ही चाहिए। तो पहले मन विषयों में उलझता है, तब मोह, क्रोध, भ्रम, मोह होगा, क्रोध होगा, भ्रम होगा, मतलब बहुत सारे इल्यूजन्स होंगे, स्मृति का ह्रास होगा, जो हमारी याददाश्त है, मेमोरी पावर है, वो वीक होगा, अंततः लास्ट में क्या होगा, रोग या पतन होगा। फिर यह एक मानसिक आदि से शुरू होकर अंततः व्याधि में परिवर्तित होने की क्रमिक क्रिया है। तो ये क्या है, पहले हमारे मन में सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उसके बाद वो फिर हमारे व्यवहार में भी दिखाई देना शुरू होंगे, मतलब शरीर में भी उसके प्रभाव दिखाई देंगे। अब देखते हैं स्तर, स्थिति और समाधान। तो यहाँ पर मानसिक जो रोग हैं, आदि है, वो किस की स्थिति में क्या क्या घटनाएं घटेंगी, चिंता, मोह और क्रोध। चिंता, मोह और क्रोध, ये क्या है, मानसिक रोगों के उत्पन्न के समय की स्थिति है। फिर समाधान क्या है मानसिक रोगों के, ध्यान, विवेक और भक्ति। ध्यान से कोई भी कार्य करेंगे या अपने ऊपर एकाग्र चित्त होकर अपना चिंतन मनन करेंगे तो भी हम मानसिक रोगों से बाहर आ जाएंगे। फिर विवेक का मीन्स है कि सद्बुद्धि के साथ
जीवनचर्या का वहन करें। इसके बाद है भक्ति। भक्ति का मीन्स हो गया कि जो हमें मिला है उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं मिला है उसके लिए धन्यवाद कहकर हमें एक कदम आगे बढ़ना है। तो ये क्या है, ये वो समाधान है जो हमें मानसिक रोगों से बाहर निकलने में हमें सहयोग देते हैं। इसके बाद है शारीरिक व्याधि। व्याधि में क्या स्थिति होगी, हमारी बीमारियां होंगी शारीरिक और थकान होगी। इसके लिए क्या है, योग। योग तो ऊपर भी है, वहाँ ध्यान अलग से दिया हुआ है और योग के अंदर भी ध्यान है। तो शारीरिक स्थिति को ठीक करने के समाधान क्या है, योग है। सात्विक जीवन भी है और सात्विक खान पान भी है यहाँ पर, तो जीवन शैली में ही खान पान इंक्लूड है। फिर आयुर्वेद। तो यहाँ जो आयुर्वेद लिखा हुआ है, जो अपना अपना पेन पेपर लिए हुए हैं, जहाँ की नोट्स बनाते हैं वहाँ लिखेंगे शारीरिक व्याधि का जो कारण है आयुर्वेद के अनुसार वात पित्त कफ त्रिदोषों का असंतुलन। त्रिदोषों का असंतुलन, वात पित्त कफ दोषों में असंतुलन ही शारीरिक व्याधि का कारण है। फिर है आध्यात्मिक रोग। आध्यात्मिक रोग में क्या है, अज्ञान और भ्रम की स्थिति होती है। आत्मज्ञान और ब्रह्म विचार। तो आत्मज्ञान और ब्रह्म विचार मतलब ब्रह्म में विचरण करना, श्रेष्ठ लोगों का साथ करना, श्रेष्ठ लोगों के साथ जुड़ना, श्रेष्ठ विचारों को रखना, ये क्या है, ये आध्यात्मिक रोगों का उपचार है। तो 3 तरह के रोग हैं, मानसिक और शारीरिक। आध्यात्मिक और आगे की स्थिति है, लेकिन जो आपका प्रॉपर कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, जो क्वेश्चन है वो आधि और व्याधि में आता है। फिर आध्यात्मिक रोगों में भी आते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक रोग हमने कहाँ देखे हैं, जो हमारा WHO की डेफिनेशन है, वहाँ कौन कौन से रोग हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। आध्यात्मिक रोग सबसे डेंजर जोन में आते हैं। आध्यात्मिक रोगों का संबंध जो हमारे इमोशनल डिजीज़ हैं, भावनात्मक रोग हैं, उनके साथ काफ़ी कुछ कनेक्ट होता है। बस भावनात्मक जो हमारे रोग हैं वहाँ पर आत्मज्ञान की स्थिति हो ना हो इसकी कोई आप ज़रूरत नहीं है कि वहाँ होना ही चाहिए, लेकिन आध्यात्मिक जब केवल रोग होंगे तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ भावनाओं में अध्यात्म की गहराई होना बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन अध्यात्म में भावनाएं जुड़ना अत्यंत आवश्यक है। तो आध्यात्मिक रोग क्या है, आपने शायद कम से कम सत्संग वगैरह सुना होगा, तो कभी ध्यान भी दिया होगा इन बातों पर कि बहुत सारे लोग अपनी साधना करते हैं और साधना में जब सफल नहीं होते हैं तो वहाँ पर आध्यात्मिक रोग जन्म लेते हैं। जो लोग साधना कर रहे हैं और साधना में सही समय पर उन्हें सफलता नहीं मिलती है, वहाँ पर आध्यात्मिक रोगों का जन्म होता है। मानसिक रोगों का जन्म कब होगा, जब हमने अपनी क्षमता से अधिक कार्य करने के बारे में विचार किया है या अपनी क्षमता से अधिक हमने डिमांड रखी है अपने जीवन में, तो मानसिक रोग उत्पन्न होने का ये कारण है। शारीरिक रोग उत्पन्न होने का कारण है वात पित्त कफ त्रिदोषों का असंतुलन। आध्यात्मिक रोगों का कारण क्या है, साधना में सफलता ना मिलना, ये आध्यात्मिक रोगों का कारण है। उपचार क्या है, आत्मज्ञान ब्रह्म विचार। शारीरिक रोग में योग, सात्विक जीवन में सात्विक डाइट भी है वहाँ पर, आयुर्वेद के अनुसार वात पित्त कफ तीनों का संतुलन। मानसिक रोगों का समाधान क्या है, ध्यान, विवेक और भक्ति, इनके द्वारा हम मानसिक रोगों को दूर कर सकते हैं। अब पढ़ेंगे शुरुआत। आधि व्याधि का सिद्धांत आयुर्वेद, योग और भारतीय दर्शन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह मानव जीवन में शारीरिक और मानसिक रोगों, बीमारियों को समझाने का एक पारंपरिक तरीका है। आधारभूत अर्थ आदि मानसिक या मनोवैज्ञानिक कारणों से उत्पन्न रोग जैसे चिंता, क्रोध, भय, तनाव, ईर्ष्या आदि से उत्पन्न बीमारियां। व्याधि शारीरिक या जैविक स्तर पर उत्पन्न रोग जैसे बुखार, डायबिटीज, कैंसर, हृदय रोग आदि। आदि व्याधि का संबंध भारतीय दर्शन के अनुसार मन और शरीर का गहरा संबंध है। जब मन में तनाव, नकारात्मक विचार या अव्यवस्थित भावनाएं होती हैं, तो वे धीरे धीरे शरीर पर असर डालती हैं और बीमारी का कारण बनती हैं। इसलिए कहा जाता है कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। आदि व्याधि की प्रक्रिया क्रमिक विकास
मन का विकार जैसे चिंता या भय, प्राण में असंतुलन जैसे श्वास प्रश्वास में गड़बड़ी, शारीरिक प्रणाली में विकृति जैसे पाचन या रक्तचाप की गड़बड़ी, रोग का प्रकट होना जैसे अल्सर, हाई बीपी आदि। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि मानसिक विकार, मन के विकार कौन कौन से और कैसे वो बढ़ रहे हैं। फिर मन, और हम लोग ने अभी तक पढ़ा ना, चले वाते चले चित्तम निश्चलम निश्चले भवेत। इसका मीन्स मतलब ये है कि मन में जो समस्या होगी उसका असर हमारे श्वासों के रिदम पर पड़ेगा, और श्वासों के रिदम पर यदि कोई समस्या हो रही, श्वास लेने में कोई समस्या हो रही है, तो उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ेगा। तो इसलिए मन को ठीक करने के लिए हम मन के विचारों पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, लेकिन मन को ठीक रखने के लिए, मन को एक सही डायरेक्शन देने के लिए, विचारों को एक सही दिशा देने के लिए हम प्राणायाम का सहारा ले सकते हैं। क्योंकि जितना जितना हमारा प्राणायाम के द्वारा प्राण मजबूत होगा, उतना मन हमारे नियंत्रण में होगा। कोई भी व्यक्ति सडन मन को नियंत्रण में नहीं ले सकता है, लेकिन प्राण को मजबूत करके प्राण शक्ति के द्वारा मन को नियंत्रण में ले सकता है। तो प्राणायाम क्या है? मानसिक रोगों को पूरी तरीके से ठीक करने का सबसे सरल, सशक्त और सहज माध्यम है। और जितना जितना किसी का मन मजबूत होगा, क्योंकि अब दो तरह के लोग होते हैं, किसी को एक फीवर आ जाता है तो उसे लगता है कि फीवर 15 दिन से ठीक नहीं हुआ या वीकनेस लग रही है, और किसी व्यक्ति को 4th स्टेज का कैंसर होता है, उससे भी वो सर्वाइव करके बाहर आ जाता है। तो किसने किस पर काम किया है? मन ने काम किया कैंसर के रोगी पर कि 4th स्टेज से भी वो बाहर आ गया। और एक व्यक्ति का मन कमज़ोर है तो वो जो फीवर आ रहा है उससे भी बाहर आने में उसे कठिनाई हो रही है। तो हमें क्या करना है कि जो प्राणायाम है, प्राणायाम के द्वारा पहले आधि को नियंत्रण में लेते हैं और फिर आधि के साथ व्याधि को नियंत्रण में लेते हैं। तो योग वशिष्ठ जो है, जो हमारा आधा योग वशिष्ठ जो वशिष्ठ संहिता में कन्वर्ट हुआ है जो पार्ट, वहाँ पर महर्षि वशिष्ठ जी ने सबसे सरल संसार के लोगों के लिए एक उपाय बताया है। एक तो ज्ञान योग है, दूसरा प्राणायाम है। कि ज्ञान योग में तो हो सकता है कठिनाई हो समझने में, लेकिन प्राणायाम को समझना इतना कठिन नहीं है। यदि हम उसका नियमित एक टेक्निकल वे में अभ्यास करें तो उसके रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए क्या करना है हमें प्राणायाम को, तो जब भी कहीं पर भी रेफरेंस बुक में प्राणायाम डिस्क्राइब किए जाते हैं तो टाइमिंग कितनी स्टार्ट होती, कहाँ से? 20 मिनट से स्टार्ट होती है कि कम से कम 20 मिनट्स, फिर 30 मिनट्स। अब इससे अधिक बढ़ा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो 24 आवर्स में आधे घंटे यदि प्राणायाम को चेन सिस्टम में करते हैं तो वो पूरा हमको हेल्दी रखने के लिए फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली सभी डायमेंशन में हमको सपोर्ट करता है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति लगातार तनाव में रहता है तो वह नींद की समस्या, हाई बीपी या डिप्रेशन जैसी समस्याओं का शिकार हो सकता है। इसी प्रकार क्रोध और जलन से पित्त संबंधी विकार हो सकते हैं। अब इसको ध्यान से समझेंगे इस लाइन को। ठीक, इसको जाकर अपने सिलेबस में नोट कर लीजिए, तो हर दिन नज़र पड़ेगी तो कम से कम थेरेपी करने में खुद की, दूसरों की, दोनों में आसानी होगी। क्या लिखा हुआ है कि यदि अगर कोई व्यक्ति लगातार तनाव में रहता है तो नींद की समस्या, हाई बीपी, डिप्रेशन जैसी समस्याओं का शिकार होगा। ये हम सभी परिचित हैं। फिर क्या लिखा हुआ है? क्रोध और जलन से पित्त संबंधी विकार उत्पन्न। जिन लोगों को बहुत गुस्सा आता है वो उनको कौन सा, उनका जो 3 दोष है उसमें से कौन सा दोष बढ़ेगा? पित्त बढ़ेगा। जिनको बहुत गुस्सा आता है, हाई बीपी की समस्या है, माइग्रेन की समस्या है, एसिडिटी बहुत हो रही है, ये सब कौन से लोग हैं? जिनको क्या है? पित्त संबंधी समस्या है। और जिसको पित्त संबंधी समस्या हो गई उसको डायबिटिक पेशेंट बनने में टाइम नहीं लगेगा। डायबिटिक पेशेंट बनने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कौन सी कंडीशन में, जिसको कई बार होता है ना, जो लोग बहुत ज़्यादा जेलसी होती है, जिनको जेलसी बहुत ज़्यादा होती है, आप देखेंगे उनका पेट खराब हो जाएगा। और जेलसी से भी ज़्यादा है जिनको लोभ की प्रवृत्ति होती है। आपको क्या लगता है जो कैंसर वगैरह सब होते हैं तो क्या ऐसे ही हो रहे हैं? कैंसर एक तो है जो हमारी डाइट और जो वातावरण में मिला उसके कारण है, फिर उसके बाद और भी कुछ जो हमारे साइकोलॉजिकल कारण है, उसमें से कुछ और कारण है। जैसे पेट, किसी को दुनिया के सभी ट्रीटमेंट करने के बाद यदि पेट की समस्या ठीक नहीं हो रही है
तो आप उसकी काउंसलिंग करके देख लें। वो व्यक्ति कोई इस दुनिया में ऐसी बहुत सी चीज़ें होंगी जिसको छोड़ना ही नहीं चाहता है। वो हमेशा चाहता है अगर मेरी फैक्ट्री है तो इसके मालिक हम ही रहेंगे, बस अब हमारे शरीर छूट जाए तो अलग है, पर अपनी समझ से कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे लोगों को पूरी दुनिया में कोई भी औषधि उनके पेट के सिस्टम को ठीक नहीं कर सकती है। तो लोभ की प्रवृत्ति जिसकी बहुत अधिक हो जाए तो जो अच्छे काउंसलर होते हैं वो यही सब काउंसलिंग करके समझ लेते हैं कि इनके ऊपर समय व्यर्थ है लगाना, मतलब समय लगाना व्यर्थ है, क्योंकि पता ही है कि इनकी ये प्रवृत्ति जाएगी नहीं, ये छोड़ना नहीं चाहते, तो इनके पेट के रोग को ठीक होना नामुमकिन ही है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कई बार लोग सुनते हैं ना हार्ट की डिजीज़ सबसे ज़्यादा किनको हो, क्यों इस समय हार्ट की डिजीज़ हो रही है। कई बार हम लोग कुछ बाहरी कॉस्ट फैक्टर देख रहे हैं, वो भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है और भी अदर प्रॉब्लम्स है, लेकिन और वात रोग भी है क्या जो हार्ट डिजीज़ का, लेकिन उससे भी अधिक जो 1000 से भी अधिक लोगों का, अब तो शायद 5000 के ऊपर चला गया है रेशियो, जो उदयपुर में माउंट आबू में अब्दुल कलाम जी के का प्रोजेक्ट में रिसर्च की गई है। उसमें क्या हुआ है कि वो लोग जिन्होंने एक बार सर्जरी हो गई, फिर दोबारा उनकी सर्जरी हुई जाकर, तीसरी बार सर्जरी हुई जाकर, ये वो कौन से लोग हैं जिनको दूसरों को क्षमा करने की आदत नहीं है। यदि आप क्षमा करने का आपका स्वभाव नहीं है तो हार्ट डिजीज़ होना नॉर्मल बात हो जाएगी। इसलिए कुछ भी हो, अपने स्वास्थ्य के लिए हमें दूसरों को क्षमा करना है, दूसरों के लिए नहीं करना है, और दूसरों को भी क्षमा करना है और खुद को भी क्षमा करना है। कई बार हम कुछ ऐसी जीवन में गलती हो जाए जाने अनजाने तो पूरे जीवन अपने को अपराधी मानते हैं, तो अपने को भी क्षमा करना है और दूसरों को भी क्षमा करना है। आप ये दो चीज़ों को पूरा प्रॉपर कनेक्ट करके देख लीजिए, हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस केवल 5% बचेंगे बाई चांस कोई खान पान के कारण, अदरवाइज कहीं होने के चांसेस नहीं हैं। तो ऐसे बहुत सारी डिजीज़ हैं, जब आगे भी पढ़ाएंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे उनकी साइकोलॉजी डिजीज़ की देखी जाती है। चलिए फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग समाधान देखते हैं। भारतीय प्रणाली इस सिद्धांत के समाधान हेतु कुछ उपाय बताती है। ध्यान, योगासन पर 1 मिनट सबके पास आ रहे हैं। ध्यान, योगासन और प्राणायाम, सात्विक आहार, सकारात्मक सोच और आत्मज्ञान, आध्यात्मिकता, आत्मज्ञान। अच्छा, सब लोग अपने अपने अनुभव से, क्योंकि काफ़ी दिन से योग से जुड़े हुए क्लास भी अटेंड किए, इन पांचों में से क्या सबसे सरल है अपनाने योग्य, जिसे अपनाया भी जा सके और उसका लाभ सबसे जल्दी मिल जाए। पूरे आराम से 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, सब ध्यान से देखें इन पांचों में से कौन सी चीज़ें हैं जिनको अपनाना सरल है और उनके रिजल्ट जल्दी मिल सकते हैं। प्राणायाम सबसे सरल है और सबसे इजी इफेक्ट करता है। और इसलिए मैंने कहा सकारात्मक सोच मुझे ज्यादा बेटर होती है। जैसे सोच सकारात्मक होती है सारा सब चेंज हो जाता है, उत्साह बढ़ जाता है, स्टेमिना बढ़ जाता है, ये सब कुछ होता है सकारात्मक सोच से। और फिर जब सकारात्मक सोच होती है तो सब कुछ अच्छा अच्छा करने की इच्छा रहती है। और बताएंगे सब लोग अपना अपना बोलेंगे। सकारात्मक सोच और सात्विक आहार सबसे इजी है। ठीक है, और बोलेंगे। ये तो सब इजी है। नहीं, जिसके लिए सब इजी है उसके लिए सब कुछ कठिन है। योगासन और प्राणायाम मेन है। उस अगर हमारी प्राणायाम से ही हमारी सोच भी अच्छी होगी और ये समझ भी आएगी कि हमको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इसलिए मेन जो है वो है योग अभ्यास मेरे व्यू से। ठीक है, और बोलेंगे। मैम सकारात्मक सोच, उसके बाद योगासन और प्राणायाम। और बोलेंगे, सब अपना अपना बोलते जाएंगे। मैम मैंने सात्विक आहार ये बताया क्योंकि मतलब हम अपने ऊपर सात्विक आहार या सकारात्मक सोच या आध्यात्मिकता डाल सकते हैं, लेकिन कॉमन पीपल इतने रिजिड होते हैं ना, वो अपने खाने पीने से और एवरीथिंग से इतना जुड़े हुए होते हैं ना, तो उनको चेंज करने के लिए प्राणायाम सबसे इजीएस्ट तरीका होता है। इसमें दो चीज़ें हैं जो सबसे अधिक प्रभाव डालती है और सबसे जल्दी हमारे पूरे लाइफ स्टाइल को पॉजिटिव मैनर में प्रभावित करती हैं। एक प्राणायाम और सात्विक आहार, ठीक, डाइट और प्राणायाम दो एक साथ वर्क करते हैं, क्योंकि प्राणायाम के लिए भी हमें क्या करना होता है, एक अच्छी और एक सही डाइट लेंगे। सही डाइट लेंगे तो प्राणायाम क्या है, पहले तो प्राणायाम में जो सकारात्मक सोच है
ये तो सबको पता है कि सकारात्मक सोच हमारे जीवन को बदलते हैं, लेकिन सकारात्मक सोच आएगी कहाँ से? ठीक, अभी मेरी एक मेंटल हेल्थ पर एक पूरी कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें क्या था कि उसमें बहुत सारे लोगों ने बताया कि खुश रहना सबसे अच्छा तरीका है मेंटल हेल्थ के, पर ये तो पता हो खुशी आएगी कहाँ से? ये तो सबको पता है खुश रहना स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा है, पर क्यों खुश नहीं रह पा रहे? क्योंकि हमें यही नहीं पता है वो कौन से काम करें जो हमें खुशी देते हैं। तो जब हमें खुश रहने के कारण पता होंगे तभी तो हम खुश रहेंगे। तो सबसे सरल है प्राणायाम और फिर प्राणायाम और सात्विक आहार, कि डाइट हम अच्छी रखें और प्राणायाम। तो ये दोनों को जिसको भी एक साथ करते हैं या आगे पीछे करते हैं, तो ये सबसे एक सरल इजी सर्कल बनाएगा जो हमारी लाइफ को चेंज करना शुरू कर देगा। ठीक, तो अब इन दोनों के बाद फिर बाकी की जो चीज़ें हैं वो इन्हीं से कनेक्ट हो जाए। प्राणायाम ठीक होगा, जैसे अभी किसी ने बताया था कि प्राणायाम सही होगा तो हमारे सकारात्मक विचार भी आ जाएंगे। ठीक है, प्राणायाम सही होगा तो हमें सात्विक आहार भी अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि जब सोच अच्छी होगी, मन कंट्रोल में आएगा, तो हमें अपने आप लगने लगेगा कि खाने में क्या हमें खाना चाहिए भोजन में। फिर प्राणायाम सही होगा, वही व्यक्ति एक समय पर मेडिटेशन के करीब भी पहुंच सकता है। प्राणायाम जिसका सही होगा, मेडिटेशन अच्छा होगा, वही व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तो इसमें क्या करना है कि पूरे ध्यान से चीज़ों को देखना है कि किसको क्या करना है और किसके बाद करना है। बोलेंगे अंजू मैम? मैम प्राणायाम में कोई एक पर्टिकुलर प्राणायाम मतलब नाड़ी शोधन आएगा या कोई भी प्राणायाम को ले सकते हैं? कोई भी नहीं, केवल नाड़ी शोधन। केवल नाड़ी शोधन। केवल नाड़ी शोधन, और नाड़ी शोधन को भी फर्स्ट स्टेज में लेंगे तो अनुलोम विलोम प्राणायाम। ठीक है, पहले इसमें कपालभाति नहीं कुछ include भी होगा? नहीं। कपालभाति तो अभी ये भी नहीं पता है लोगों को किसको करना है किसको नहीं करना है। ठीक है, अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है जिसको लेट कर भी कर सकते हैं। और आप सबको एक जानकारी दे दें, इस समय पर जितने भी हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, कोई भी सर्जरी करने के बाद हार्ट की, जैसे अभी सर्जरी हुई है तो नेक्स्ट डे, आज सर्जरी हुई है नेक्स्ट डे, और कुछ डॉक्टर्स की तो अभी हमने एक कॉन्फ्रेंस देखी है रिसेंट में, तो वो तो बोलते हैं कि केवल 6 घंटे के बाद, हार्ट की सर्जरी होने के 6 घंटे के बाद ही अनुलोम विलोम प्राणायाम करवाने के लिए वहाँ पर एक्सपर्ट रखे जाते हैं, ताकि रिलीफ मिलना, फास्ट रिकवरी हो जाए उनकी। ठीक है, तो जब भी हम लोग प्राणायाम की, हाँ बोलेंगे मंजू? हम मास्टर प्राणायाम इसीलिए इसको कहते हैं। हाँ, तो ये क्या है, अनुलोम विलोम प्राणायाम को नाड़ी शोधन, इसी की बात बोलते हैं चेन सिस्टम में करने की। और फिर जब मान लो इसकी आपकी 2 महीने 3 महीने सही प्रैक्टिस हो गई है, फिर जो बेस्ट प्राणायाम में आते हैं, तो अनुलोम विलोम तो आपका कन्वर्ट हो गया एडवांस नाड़ी शोधन में। ठीक है, अनुलोम विलोम किस में कन्वर्ट हुआ? नाड़ी शोधन में, क्योंकि आप 3 महीने 4 महीने से कर रहे हैं तो आप होल्ड कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसी में, और जब भी कोई प्राणायाम करें तो जब हम 10 टाइम्स ओम चैंटिंग कर लेते हैं, बहुत दिनों से शायद आप लोग भूल गए होंगे भी 1-2 दिन में, इसीलिए हमने आज आपका कुछ बोला भी था कि सब जिनकी जो डिजीज़ हो वो एक बार नोट करके हमें भेज देंगे। तो जब भी प्राणायाम हम लोग शुरू करते हैं, तो यदि हम 10 टाइम्स ओम चैंटिंग कर लेते हैं, प्रॉपर नाभि से गुंजन को ले लेते हैं, और ओम चैंटिंग कब हमको रिलीफ देता है? जब ओम चैंटिंग के वाइब्रेशन को का एक सर्कल बना लेते हैं, कि वो जो हम चैंटिंग कर रहे हैं उसका सर्कल हमारे चारों ओर बन रहा है। तो ये क्या होता है कि 10 टाइम्स ओम चैंटिंग करने का मतलब है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये हमने अभी आप में के उसमें बताया था या और भी क्लासेस में, कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर से हम फ्री होते हैं। मीन्स पास्ट में जितने हमारी शिकायतें होती हैं, गिले शिकवे दुख होते हैं, उनसे हम रिलीफ मिलता है। प्रेजेंट का मीन्स हुआ इसी समय पर हम काम कर रहे होते हैं। फ्यूचर का मीन्स हो गया फ्यूचर की चिंता नहीं कर रहे हैं। तो ये ओम चैंटिंग से आता है कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों से हम बाहर होते हैं। तीनों से बाहर का मतलब तीनों को हम होशपूर्ण देख रहे होते हैं कि पास्ट में कोई शिकायत नहीं है, प्रेजेंट में कोई डिमांड नहीं है, और फ्यूचर के लिए कोई एंग्जाइटी नहीं है। ये तीनों चीज़ें कब होता है? जब हम 10 टाइम्स ओम चैंटिंग नेवल ब्रीदिंग करते हुए यदि करते हैं, तो स्टार्टिंग यहाँ से की जाती है। फिर उसके बाद जो हम लोग करते हैं भ्रामरी प्राणायाम, तो ओम चैंटिंग के बाद जो भ्रामरी प्राणायाम है, ये क्या है? ब्रेन टॉनिक बोला जाता है।
तो ब्रेन को पूरी तरीके से क्या कर देता है, कूल कर देता है, एक सिस्टम में लाकर खड़ा कर देता है, या जिसे बोलते हैं ना कि पूरी तरीके से बूस्टअप कर दिया ब्रेन को। अब इसके बाद जब आप नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए बैठते हैं 10 मिनट्स 15 मिनट्स, तो वो क्या है, फुल कॉन्सेंट्रेट होना शुरू करते हैं। क्योंकि आप कोई भी कितनी भी बड़ी डिजीज़ क्यों ना हो, यदि 3 मंथ्स कोई भी आधे घंटे जो जिस तरह से सुबह का प्राणायाम करवा रहे हैं विदाउट एनी ब्रेकिंग यदि आप परफॉर्म कर लें, तो हो ही नहीं सकता है कि आपके शरीर और मन में कोई रोग रह जाए। अब नहीं कर रहे हैं, अब आज आपने किया 3 दिन नहीं किया, ये तो फिर आपके, हमने हमेशा बोला ज़रूरी नहीं कि आप मेरी क्लास अटेंड करें, केवल करना ये है कि क्लास को अटेंड करके सीख लें। उसके बाद बाई चांस नहीं कर पाए, कहीं बाहर है, तो आप उसे कर लें। दूसरी चीज़ क्या है कि प्राणायाम में ये नहीं करना है कि हम 12 बजे कर रहे हैं, हम 3 बजे, तब फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि आपको देखो, कोई एक दवा है तो दवा का एक टाइम, रात में ही सोना क्यों सबके लिए सुनिश्चित किया जाता है, क्योंकि वो हमारे शरीर का बायोमैकेनिज्म जो है उसके अकॉर्डिंग फाइन है वो टाइम। इसलिए तो करना क्या है कि जो प्राणायाम का टाइम है वो सुबह 4 से 6 बजे का जो टाइम है, सूर्योदय से पहले का टाइम, वो बेस्ट टाइम होता है। उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयंस होते हैं, वो क्या हो, वो सबसे कम होते हैं, और जो नाइट्रस ऑक्साइड होती है वो वर्किंग में आती है। तो इसलिए प्राणायाम का जो मॉर्निंग का टाइम है वो सबसे अधिक यूज़फुल माना जाता है। और वो टाइम जब आप आधे घंटे 3 मंथ्स कंटिन्यूटी में प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो उसके रिजल्ट आपकी लाइफ में दिखाई देंगे। ठीक है, चलिए अब किसी का कोई क्वेश्चन आप पूछ लें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। दीदी आध्यात्मिक रोग थोड़ा सा मेरे को क्लियर नहीं होता। एक अपना पेन उठाइए, नोट कीजिए आध्यात्मिक रोग हैं क्या। ठीक है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, राग, द्वेष, ईर्ष्या, लालच, ये सब क्या हैं, सब आध्यात्मिक दोष हैं, आध्यात्मिक रोग हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग कई बार आपने देखा होगा, एक मिनट टाइम देखते हैं, एक कहानी सुनाते हैं। कहानी ऐसी नहीं है कि कोई कपोल कल्पित है, रियल कहानी सुनाते हैं, नाम नहीं बताएंगे लोगों के। बहुत सारे लोग अध्यात्म जगत में क्या करते हैं, जब संसार में रहते हैं तो वो उनको लगता है कि संसार की परेशानियों को यदि हम फेस नहीं कर पा रहे हैं तो फिर सन्यासियों के कपड़े पहनना सरल है, वो मार्ग लीजिए। ठीक, हम कुछ ऐसा सौभाग्य मिला कि ऋषि यूनिवर्सिटी में हरिद्वार में रहने का भी मौका मिला कंटिन्यूटी में, तो वहाँ हर चीज़ से वाकिफ़ हुए कि जो लोग यहाँ से चले गए, सन्यासी के कपड़े पहन लिए, साधना भी की, 10-10 साल साधना के हो गए, 15-15 साल साधना के हो गए। अब वो उनको ये परेशानी है कि अब हम सामान्य जीवन जी नहीं सकते हैं और सन्यासी का जीवन जीना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, वहाँ ये सारे रोग उत्पन्न होते हैं। तो इसीलिए क्या कहा जाता है, जितने वेद उपनिषद हैं वो सब एक ही बात कह रहे हैं कि पहले आप संसार का सदुपयोग करना सीखें। यदि संसार का हम सदुपयोग नहीं कर पाए, अपने 2-4 लोगों का जीवन, अकेला जीवन नहीं सरवाइव कर पाए, तो अध्यात्म का जीवन सरवाइव करना ये बहुत मुश्किल का काम है। जब हम लोग पढ़ते हैं ना आत्मज्ञान, जो ये आत्मज्ञान वर्ड है, इसका जो रेशियो है, संत महापुरुष जो ब्रह्मज्ञानी संत महापुरुषों की जो चर्चा का विषय है, कभी आप पढ़ेंगे जो मेन रेफरेंस बुक में, तो 1 करोड़ में से कोई एक व्यक्ति आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है, 1 करोड़ में से। तो फिर ऐसे सामान्य भीड़ कैसे आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेगी। तो पहले सबका रोल क्या है कि पहले जो हमें संसार का जीवन है इसे ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी के साथ निभाना है, फिर इससे धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे। अब इसको एक एग्जाम्पल से लेते हैं। मान लो एक पेड़ पे कोई फल लगाए, कच्चा आम लगाए, कच्चे आम को जब हम फोर्सफुली तोड़ने का प्रयास करते तो प्रेशर लगाना पड़ता है, कैसे भी फेंक रहे हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा भी होता है आप कुछ ना करें, पककर आम अपने आप भी गिर जाता है। तो अध्यात्म का जीवन क्या है कि जब हमने संसार का सदुपयोग पूरे ढंग से किया है तो एक स्थिति हमारी आध्यात्मिक जीवन की आ ही जाएगी।
ठीक, उसको प्रयास नहीं करना है कि हम अध्यात्म के लिए प्रयास करें। प्रयास क्या करना है, जो जीवन हमें मिला है, मेल है, फीमेल है, अनमैरिड है, मैरिड, जिस समय जो जीवन की स्थिति में है वहाँ उसको 100% ईमानदारी से फेस करके आगे बढ़ना है। तो ये हमें आध्यात्मिक जीवन के लिए आगे बढ़ा देता है। क्लियर मंजू में पूरे आंसर जितनी चीज़ें थी आपकी? ठीक, चलिए ठीक है। और किसका क्वेश्चन था, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके। इसी वजह से हाँ पूर्णिमा जी बोल लीजिए, फिर श्रुति मैम से पूछते हैं। बोलिए पूर्णिमा। मैम जैसे कि हमने पढ़ा ना भी कि जिसका कि कोई प्रॉब्लम हो रहा है उसका सोच से उसकी प्रॉब्लम है, अगर हम अपना सोच बदलेंगे, खानदान बदलेंगे तो ऐसे तो अच्छे हो जाएंगे। तो मैंने ऐसे बहुत सारे को मेरे नोन बहुत सारे ऐसे है, मैंने देखा है कि वो लोग खाना ठीक ठाक खा रहे हैं, स्वभाव भी अच्छा है, सात्विक है, किसी को बुरा भला नहीं बोलता, काम भी उल्टा पुल्टा नहीं करता, लेकिन उनको कोई गंभीर जैसे बीमारी जैसे कि कैंसर, पेट के प्रॉब्लम, वो लोग गुटखा वो सब कुछ नहीं खाते तो उनको ऐसे प्रॉब्लम हो जाता है। तो क्या होता है जब मैं अपनी मम्मी पूर्णिमा जी, जरूरी नहीं है कि जो लोग गुटखा नहीं खाते हैं, गुटखा तो नहीं खाते हैं, अभी आपने बहुत डेप्थ में चीज़ों की स्टडी नहीं किया। चीज़ें बाहर से कई बार हमें दिखती हैं, वैसे ओरिजिनल में होती नहीं है। ठीक है। और दूसरी चीज़, दो तरह के रोग हैं, एक है जो हम देख नहीं पाते और एक रोग हैं जिनको फेस ही करना पड़ता है, जिनका नाम है 3 तरह के रोग पढ़ते हैं हम लोग। उसमें से एक है जो हमारे तरतीब प्रारब्ध होते हैं। तो जो प्रारब्ध जन्य रोग हैं उन्हें भी प्राणायाम के द्वारा उनके प्रभाव को कम किया जा सकता है, ख़त्म नहीं किया जा सकता है। ठीक है। और जिनको आपको लगता है कि बहुत अच्छे लोग हैं, तो अब अच्छे लोगों के बारे में फिर अभी कुछ उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो अच्छे लोग हैं ना, इनसे ज़्यादा घमंडी कोई नहीं होता है। ठीक है। आपको लगता है अच्छे लोगों को अपने अच्छे होने का अहंकार होता है, उससे तो चोर अच्छा है जो चोरी करके मुक्त हो गया सजा पाके। और अच्छे लोग बिना चोरी किए हुए ही पूरे जीवन सोचते हैं कि हमने चोरी भी नहीं की और हमें दुख भी मिल रहा है, इससे अच्छा चोरी करके फ्री हो जाते हैं। ठीक है। तो ये कभी भूल में नहीं रहिए। और हर व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार उसके पास फल आता है। इसी दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, कम अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। और जो व्यक्ति सामने दिख रहा है, रोग कभी ऐसे उत्पन्न नहीं होते। रोगों के 2 कारण, या तो तरतीब प्रारब्ध है, या फिर आज भी आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो मानसिक चीज़ों में हम लोग देखते हैं, या तो क्रोध नहीं है तो ईर्ष्या ही है, जेलसी और ईगो। नोट कर लीजिए, जेलसी और ईगो 2 ऐसे कॉज फैक्टर हैं हमारे बीमार होने के, जो हमें सामने नहीं दिखते हैं लेकिन पीछे से खोखला बना देते हैं। ठीक है। अब जब भी आपकी थेरेपी में आएंगे तब उसमें डीप में डिस्कस करेंगे आप। ठीक है। नहीं तो फिर अभी यहीं पर हम लोग फिर टाइम पास हो जाएगा। ठीक है। और टाइम बहुत सारा निकल भी जाएगा। बोलेंगे शुद्ध मैम? मैं ये कह रही थी इसी वजह से 4 आश्रम बनाए हैं, इसीलिए 4 आश्रम बने हुए हैं। ठीक है। 4 आश्रम इसीलिए बने हुए, ये ऐसे नहीं बनाए गए हैं कि बस हम लोगों ने कि सबसे पहले क्या, कौन सा आश्रम है? ब्रह्मचर्य। ठीक है। ब्रह्मचर्य का मीन्स है कि जब हम अपने पूरे जीवन की तैयारी कर लें। ब्रह्मचर्य आश्रम का मीन्स क्या है? पूरे जीवन की तैयारी, कि कैसे हम पूरे जीवन को, सारी अवस्थाओं को ठीक ढंग से निर्वाह करेंगे, सारी अवस्थाओं का। ये है ब्रह्म, ये जो हमारे शुरू के 25 वर्ष हैं उनमें ये तैयारी होती है। फिर दूसरा है जो हमारा गृहस्थ जीवन में क्या है कि श्रेष्ठ संतानों को जन्म देंगे और समाज के, राष्ट्र के लिए उन्हें स्तंभ के रूप में खड़ा करेंगे। ये है गृहस्थ जीवन के कार्य। तो जिसने ब्रह्मचर्य के जीवन में तैयारी सही की है वही इनका पालन करेगा। फिर क्या है हमारा वानप्रस्थ। वानप्रस्थ में क्या है कि अब हमने अपने गृहस्थ जीवन का कार्यभार का निर्वाह सही तरीके से कर लिया है, अब हम समाज में अपनी योग्यताओं को लगाएंगे। फिर उसके बाद आता है सन्यासी जीवन। अब किसी के जीवन में सन्यासी, मान लो हम लोग बात करें दयानंद सरस्वती जी की, भगवान बुद्ध की, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने पिछले जन्म में अपने पूरे 100 वर्ष की आयु में सभी चीज़ों को भोग कर लिया है, सही तरीके से निर्वाह किया है। तो इनका जन्म इस जन्म जैसे हुआ, इन्होंने स्टार्टिंग से ही अपनी यात्रा आरंभ कर ली। लेकिन ये सबके लिए नहीं है। तो हर व्यक्ति को यात्रा एक एक कदम ही आगे बढ़ानी होती है। इसीलिए कभी भी भूल के लगता है ना कि जल्दी से कोई दिख रहा है तो हम भी कहते हैं ऐसा कर लें, कुछ भी नहीं, आराम से सबसे मिलिए, सबसे बात करिए, लेकिन अपना जो हमें जो जीवन मिला है उसको अच्छे ढंग से जीना है, इस पर ध्यान रखना है।
और जीवन बहुत सुंदर है। जब तक हमारे विचार, हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, तब तक जीवन सुंदर है। जिस क्षण हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है, मानसिक स्थिति बिगड़ती है, बस वहीं से हमारा जीवन खराब होना शुरू होता है। और दूसरी चीज़ कि यदि आप लगातार अच्छे संकल्प करते हैं तो फिर बाहर का वातावरण भी बदलता है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्राणायाम भी कर रहे हैं और उसमें क्या सोचे जा रहे हैं, पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा। जब और उस समय अगर आपने प्राणायाम करते समय यदि नेगेटिव थॉट्स किसी ने लिए तो आप समझ लेना अब आप अपना ही भाग्य पूरा नेगेटिव बना रहे हैं, क्योंकि प्राणायाम करते समय आपका एक विचार आपके एक एक सेल के अंदर पहुंचता है, तो इतनी एनर्जी से वो आगे बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम जब भी बोलते हैं कि प्राणायाम करते समय श्वास ले रहे हैं तो जो जीवन में अत्यंत आवश्यक है उसके बारे में विचार करेंगे प्राणायाम करते समय, और जो जीवन में बिल्कुल नहीं चाहिए, कंप्लीटली नो है, तो वो उसको क्या करना है, जब श्वास छोड़ेंगे तब उस पर विचार करेंगे। ठीक है, अब हो गया सबका कंप्लीट। चलिए, तो ये हम लोग ने आज देखा जो आदि और व्याधि का कॉन्सेप्ट था। अब आते हैं इसमें नेक्स्ट देखते हैं, एक तो मनः प्रश्मन वाला भी पार्ट है। इसकी 2 ही स्लाइड है। मन प्रस्मन का उपाय, मनः प्रस्मन उपाय योग इत्यभिधीयते। योग वशिष्ठ में शाब्दिक अर्थ है मनः मीन्स मन, प्रस्मन मीन्स होता है शांत करना, नियंत्रण करना, उपाय मीन्स है उपाय या विधि, योग मीन्स योग, इत्यभिधीयते ऐसा कहा गया है। सरल हिंदी भावार्थ क्या है, मन को शांत करने की विधि को ही योग कहा जाता है। मन को शांत करने की विधि को ही योग कहा जाता है। यह वाक्य योग वशिष्ठ के उन सिद्धांतों का सार है जो बताते हैं कि योग का उद्देश्य केवल आसन, प्राणायाम या बाहरी अभ्यास नहीं है। योग का उद्देश्य केवल आसन, प्राणायाम या बाहरी अभ्यास नहीं है। असली योग का लक्ष्य है मन के विचारों को समाप्त कर उसे शांत और स्थिर बनाना। मन के विचारों को समाप्त कर उसे शांत और स्थिर बनाना। जब मन शांत होता है तब आदि मानसिक विकार समाप्त होते हैं और साथ ही व्याधि, शारीरिक रोग भी धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। आदि व्याधि से मुक्ति का मार्ग, यह श्लोक मन को केंद्र में रखकर योग के उद्देश्य को परिभाषित करता है। योग वशिष्ठ का मूल संदेश है कि मोक्ष, मुक्ति और आरोग्य, स्वास्थ्य दोनों का मूल मन की शांति में निहित है। मोक्ष, मुक्ति और स्वास्थ्य, आरोग्यता दोनों ही क्या है, मन की शांति में निहित है। तो ये क्या मनः प्रस्मन जो एक कॉन्सेप्ट था उसको डिफाइन किया गया। तो आज योग वशिष्ठ कंप्लीटली आपको स्लाइड के साथ समझा दिया गया है। अब आपको इसका एक रिवीजन लेना है। तो अब जो इस वीक में टेस्ट होगा तो इसमें योग वशिष्ठ बुक भी आपके टेस्ट का पार्ट होगी। चलो अब देखते हैं हम लोग इसी में, अभी आपका अब कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेते हैं क्योंकि 3 मिनट का टाइम है, फिर बाकी अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। मैम ये सेल्फ इंक्वायरी क्या होता है? क्या चीज़? सेल्फ इंक्वायरी जो अपना आत्म संरक्षण वो होता है, आत्म निरीक्षण बोलते हैं जिसे, ठीक है। सेल्फ एनालिसिस बोलते हैं ना, सेल्फ असेसमेंट बोलते हैं, स्वाध्याय बोलते हैं, ये सब सेल्फ इंक्वायरी में आता है, ठीक है। स्वाध्याय जो है सेल्फ इंक्वायरी का पार्ट है। चलिए, और किसी का भी कोई स्लाइड्स भेज दीजिएगा ना, ये हाँ, स्लाइड्स ठीक है, ये भी आ जाएगा और रिकॉर्डिंग भी आपके आएगी, ठीक है, दोनों आ जाएगी इसकी। चलिए, और किसी का भी कोई क्वेश्चन हो, और ये ध्यान रखिए क्योंकि लेवल 4 जो है वो काफ़ी वास्ट सिलेबस है इसका, ठीक है। तो प्राणायाम फिर बोल रहे हैं, आप सुबह क्लास ना भी अटेंड कर पाएँ तो भी प्राणायाम को आधे घंटे अपने जीवन का पार्ट बनाएं, तो आपको सच में लगेगा कि हम योग के विद्यार्थी हैं। अदरवाइज फिर क्योंकि कुछ भी पढ़ लें एट लास्ट तो बस हमारा मन शांत है कि नहीं है, यही रिजल्ट है। कुछ भी पढ़ लें, कितने भी लेवल पढ़ लें, रिजल्ट क्या है, हमारी मानसिक स्थिति शांत है या नहीं है। अगर वो शांत है तो फिर हमारा रिजल्ट आ गया है। अदरवाइज़ क्या होगा कि रिजल्ट मिल भी जाएगा तो भी लगेगा योग के विद्यार्थी हैं या नहीं। तो प्राणायाम का अभ्यास सब डेली करें और कुछ चीज़ों को
15 जून के बाद से फिर जो आसन वगैरह है या तो संडे को करवाएंगे और या फिर उसके बाद पूरा प्रॉपर 15 डेज या 1 मंथ की क्लास रखेंगे आसन की। तब तक सभी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे और जो प्रैक्टिकल पार्ट है सिलेबस का वहाँ से आप देखते रहेंगे कि जो जो आसन आपको ऑलरेडी आते हैं उनकी प्रैक्टिस डेली कर लेंगे आधे घंटे। तो आधे घंटे हो गया आपका प्राणायाम, आधे घंटे में अपनी सेल्फ प्रैक्टिस कर ली आसन की। ठीक है, चलिए अब सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। भारती मैम शांति पाठ बोलेंगे। बैकबोन बिल्कुल सीधी रखें, हाथों को नमस्कार की मुद्रा में, आंखों को आस्ते से बंद कर लेंगे, गहरी सांस लेंगे और धीरे से छोड़ेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। परमपिता परमात्मा ईश्वर को नमस्कार करते हुए दोनों हाथों को आपस में रख लेंगे। बंद पलकों पर रखकर आंखों पर हाथों की गर्दनी को महसूस करेंगे। आंखों को धीरे से खोलकर 2-3 बार झपक कर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। खुद को प्यार करते हुए हाथों को खुली किताब सा आंखों के बिल्कुल पास ले आएंगे और धीरे से मुस्कुराकर। सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि।